बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अभी हम पीछे हमने जनाब डीलोकलाइज बॉन्ड पढ़ा था, आज हम उसी में ही उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। मैं एक बात आपको पहले बता दूं, ये जो टॉपिक्स है ना, ये बज़ाहिर एफएससी पार्ट 2 या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना शामिल नहीं होते, लेकिन बार बार ये आते हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है पढ़ाते हुए, कि ये टॉपिक्स ना टीचर्स को पढ़ा देने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके बगैर ना बुनियादी कंसेप्ट ही जब क्लियर ना हो तो मैकेनिज्म रिएक्शन जब आप याद करेंगे, तो जब आप किसी जगह पर जाके वो टेस्ट वगैरह एंट्री टेस्ट वगैरह देते हैं, तो वो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ना स्ट्रक्चर फार्मूला फिर घुमा फिर आके स्ट्रक्चर उनके आते हैं, वो आप नहीं अटैम्प्ट करते। तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन एंड डीलोकलाइजेशन जो है ना, इसका तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका जनाब इसकी तारीफ़ क्या है। तो कहते हैं, अगर एक कंपाउंड जो है, अगर उसका एक मालिकुलर फार्मूला है, अगर हम उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं, और उन स्ट्रक्चर फार्मूला में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों की जगह का फ़र्क होगा, मतलब ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अभी यहाँ पर है, फिर वहाँ मतलब माइनस चार्ज इधर है, फिर माइनस चार्ज कहीं और चला जाएगा, बस उसी का फ़र्क होगा और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होगा। तो एटम अपनी जगह मौजूद रहेंगे। भाई ये तो बड़ा बुनियादी असूल है, बच्चे ये गलती कर जाते हैं, एटम्स नहीं अपनी जगह चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। अब हम जनाब उसमें जब बुनियादी तौर पर मैंने यहाँ पर काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हैं, तो देखिए सबसे पहले कंजुगेशन किन किन के दरमियान होती है। सबसे पहले मैं देखता हूँ डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद ए डबल बॉन्ड की कंजुगेशन है। इसके अंदर आप देख लें, हमारे पास एक फार्मूला है, ये है फॉर एग्जांपल ए डबल बॉन्ड बी है, फिर एक्स है, फिर डबल बॉन्ड वाई है। अच्छा, इसको हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? देखिए ये मैंने उसको यहाँ पर इधर ओपन करके लिख दिया। असल में फार्मूला ये था। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, ये चक्कर क्या बनता है? होता ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर वन है, इस स्ट्रक्चर वन के अंदर क्या होगा कि आप क्या करें, ए और बी के दरमियान वाले जो पाई बांड है और बी के दरमियान वाले जो पाई बांड है, आप उन्हें उठा कर एक्स और बी के दरमियान में बांड बना देते हैं। ए और बी के दरमियान में जो पाई बांड है, उन पाई बांड्स को उठाकर एक्स और बी के दरमियान आप पाई बांड बना, ये आपके सामने बना हुआ है। इसी साथ जैसे ही अगर आप ये वाला काम करेंगे तो क्या होगा, और साथ ही एक्स और वाई के दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन्स वाई पर चले जाते हैं। एक्स और वाई के दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो वाई पर चले जाते हैं, यहाँ प्लस का चार्ज आता है, यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ना ये स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, अब आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वाई और एक्स के दरमियान में जो आपके दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उनको उठा के आप बी और एक्स के दरमियान में लेके जा सकते हैं। तो जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ पर आ गई है, तो एक बॉन्ड ए और बी के दरमियान बना था, अब ए ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था बी के साथ, वो वापस ए के पास चला जाएगा, तो वहाँ माइनस का चार्ज, यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। फिर एक और टाइप हमें देखने में मिलती है, वो है आपके पास डबल बॉन्ड विद ट्रिपल बॉन्ड। भाई ये भी आपके पास कॉन्जुगेशन होती है। ये कैसे होती है? भाई ए और बी के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन तो है क्योंकि दरमियान में सिंगल है। तो अब ये कैसे होगा? अच्छा, इसमें भी हम यही कहते हैं कि स्ट्रक्चर वन और टू के एक्स और वाई के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें से एक पाई बॉन्ड टूट कर एक्स और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसमें एक्स और वाई के दरमियान ये जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और अब इसमें जो इनके दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके पास, या इस तरह कह लें ए और बी के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी और एक्स के दरमियान में आ जाती है, और यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर माइनस का, इसको अजाफी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूट कर एक्स और वाई के ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटकर वाई को फालतू इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने ये सारा बनाया हुआ सारा स्ट्रक्चर, इसी तरीके एक्स और वाई के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है सारा। ये देखिए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी और एक्स के दरमियान में आएगी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ये ना कुछ रेजोनेंस के ना रूल्स भी होते हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बल्कि बनाया हुआ है मैंने ना रेजोनेंस रूल्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें, रेजोनेंस के रूल्स भी हैं। बार कैफ ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें ना जो वैलेंसी होती है ना, उसका बार का ख्याल रखना होता है। मसलन अगर यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, तो ये ना हो जी हम रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हुए कार्बन के ऊपर कार्बन 5 बॉन्ड बनाना शुरू कर दे। भाई इस तरह नहीं होता। नंबर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं ना, वो सारे आपके पास ना सेम ही रहते हैं, सेम रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, वो हम कहते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद ए लॉन पेयर। देखिए डबल बॉन्ड लॉन पेयर के साथ भी कंजुगेशन होती है। मैं पार्ट 2 केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो सारी बात हायर क्लासेस में तो बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में चला जाता है, लेकिन जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर मैं जो उसे कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये इस तरह के आ जाते होते हैं उसमें एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर, लेकिन वहाँ ना भी हैं तो वैसे भी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं
तो आपको कम से कम बुनियादी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा आप देखें जनाब, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक्स हेलोजेंस कह सकते हैं, बी ए कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब देखें क्या होगा इसमें, जब आपने ये वाला स्ट्रक्चर बॉन्ड बनाया तो आप क्या कहते हैं कि आपके पास ये वाला जो लॉन पेयर है उसको उठाकर एक्स और बी के दरमियान में बॉन्ड बना देते हैं आप। देखिए ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था ना, तो यहाँ से ये जो लॉन पेयर है ये शेयर हो जाएगा बी और एक्स के दरमियान, और ये ए और बी के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना था ये वापस उसके पास चला जाएगा। इसने जो मतलब ए और बी ने आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, तो वो अब बी ने अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया, एक्स के लॉन पेयर के साथ, और ये अपना ए ने जो अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर किया तो ए को वापस मिल जाएगा, उसको फालतू इलेक्ट्रॉन में उसको माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, देखें जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें जनाब कार्बन इक्विवेलेंसी को सारी बात माइंड में रखना पड़ेगा आपको। अच्छा इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा एक और इसकी चौथी टाइप आती है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ए पॉजिटिव चार्ज, ये भी इसकी टाइप ही आती है। ठीक है, तो अब इसके दरमियान हम क्या कहते हैं जनाब, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसकी कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगी, तो इसमें हम कहते हैं और बी के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है उसे उठाकर एक्स और बी के दरमियान में बॉन्ड बना देते हैं। ए और बी के दरमियान में पाई बॉन्ड्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर हम क्या करेंगे, एक्स और बी के दरमियान में पाई बॉन्ड बना देंगे। ये आपके सामने है, ए और बी के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर एक्स और बी के दरमियान में हम पाई बॉन्ड बना देंगे। जिस तरह आपके सामने ए और बी के दरमियान में जो पाई बॉन्ड था उसे उठाकर बी और एक्स के दरमियान पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर सारी बात है, क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल ज़रा आपके सामने ये देखिएगा, ये आपके सामने NaCH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना यहाँ से कोई एटम जब निकल जाता है ना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, मतलब हेलोजन था यहाँ अटैच, तो वो इसके साथ ना अपना इलेक्ट्रॉन हेलोजन के साथ लेके एक्स माइनस में चला गया, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें यही होता है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठा के हम यहाँ पर लेके आते हैं, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें। अब हमारे पास जो ना आखिरी टाइप आती है पांचवी, उसमें डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ए नेगेटिव चार्ज। अच्छा कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई एक्स के साथ कोई हाइड्रोजन सपोज कर लेते हैं अटैच, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एच पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो गई, जाते हुए एक्स को अपना इलेक्ट्रॉन देखेगी, तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बी और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन उठा के आप ए को दे देंगे। ठीक है, ये मूवमेंट जो है वो इस तरीके से आपकी सारी मतलब बन जाती है। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पर एक्स का जो माइनस का चार्ज है एक्स और बी के दरमियान डबल बॉन्ड बनाता है और ए पर माइनस का चार्ज आ जाता है। अच्छा इसमें एक बात माइंड में रखिएगा, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ये जो है ना आपके पास एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर ना ओ नेगेटिव भी हो सकता है, कोई इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ओ नेगेटिव फिर भी ऐसे ही होगा। देखें हेलोजन जो है, बच्चे कहते हैं सर जी हेलोजन्स ने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, इधर क्यों ट्रांसफ़र हुआ इस तरह करके, और हेलोजन ने जब यहाँ से एक्स माइनस था, तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं एक्स माइनस था, तो जब इलेक्ट्रॉन उधर गया तो एक्स जो है ये क्या उसे कहते हैं, यहाँ पर जो एक्स है यहाँ पर उसने आके डबल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो हम कहते हैं जी एक्स जो है ये यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बना दिया इसके साथ। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ए और बी के दरमियान में शेयर हुआ तो उधर चला गया, लेकिन एक्स ने इलेक्ट्रॉन इधर दिया लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, पॉजिटिव का चार्ज नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो था वो अजाफी था। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, बस FSC पार्ट 2 पर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो FSC पार्ट 2 में इतने स्ट्रक्चर से काम चल जाता है आपका, हम मतलब डिटेल में नहीं जाते। अब ना जाएँ रेजोनेंस रूल्स की तरफ मत जाएँ, और ये भी ना बताएं जी इसके बाद में ये स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा, वो छोड़ें उसको। फ़िलहाल जितने स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको दिखाए हैं इतने ही बंदा याद कर ले बहुत है, क्योंकि हायर लेवल पर तो नहीं जाते ना, हम सिर्फ सेकंड ईयर लेवल पर जाते हैं।